क्या आपने कुबड़ वाले ऊंट को हल जोतते हुए देखा है या फिर आपने सुना है कि बेवकूफ समझे जाने वाले गधे भी खेती कर सकते हैं और तो और मोटी चमड़ी वाले भैंसों से भी लोग खेती करवाते हैं। इसीलिए आज हम आपके सामने 5 ऐसे जानवर पेश करने वाले हैं जो हमारे किसान भाइयों के साथ बड़े प्यार से काम करते हैं। बफेलो, ये जंगली जानवर को पालतू जानवर बना के काम में लिया जाता है। भैंसों का दूध निकालने के बाद किसानों ने सोचा क्यों ना इसे दूसरे काम भी करवाए जाए। बस फिर क्या था, उसने इस तंदुरुस्त जानवर को भी खेती के काम में जुटवा लिया। भारी भरकम शरीर के बावजूद भैंस खेतों के मालिक के साथ हल चला सकती है और खेतों की जुताई कर सकती है। इनका शरीर इतना ताकतवर होता है कि जब इन्हें खेतों में काम के लिए उतारा जाता है तो ये पीछे नहीं हटती बल्कि मेहनत से काम करती है और खेती के काम में मालिक का हाथ बटाती है। दोस्तों, इनके पैर काफी मजबूत होते हैं जो इन्हें कीचड़ में चलने में सक्षम बनाते हैं। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि खेती के काम में भैंस बैलों को बराबर की टक्कर दे सकते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे डोमेस्टिक वाटर बफेलो का वजन 300 से लेके 550 किलो के करीब होता है। ऑक्स, खेती करने वाले जानवरों की लिस्ट में अगर हम बैल का नाम शामिल ना करें तो सच में ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि प्राचीन समय से ही खेत, किसान और बैलों के बीच गजब की बॉन्डिंग रही है। खेतों में हल चलाने, जमीन जोतने और फसलों की अच्छी पैदावार में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बैल तो दोपहर में किसान के साथ जमकर काम करते हैं और हमारे लिए अनाज की पूर्ति करने में भी मदद करते हैं। बैल के बिना खेती की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि सदियों से इस जानवर ने खेती का काम अपने मजबूत कंधों पर ले रखा है। हालांकि अब ट्रैक्टर और भारी भरकम मशीनों की मदद से खेती के काम किए जाते हैं, मगर बैल के काम को भी दोस्तों नकारा नहीं जा सकता। ये गरीब किसानों के लिए कोई जानवर नहीं है बल्कि उनका साथी है। डक, डक का नाम सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भैंस और गधे तक तो यहाँ ठीक था, लेकिन छोटी सी नाजुक से डक का खेती में भला क्या काम है। जहाँ कुछ लोग केवल चिकन जैसी चीजों के लिए डक फार्मिंग करते, वही कुछ ऐसे भी है जो डक का इस्तेमाल खेती में करते। दरअसल थाईलैंड में कीटों से निपटने के लिए थाई किसान अपने खेतों में बड़ी तादाद में डक्स को छोड़ देते। इन डक्स को फील्ड चेसिंग डक्स कहते हैं और खेत में जाकर ये सारी बतख अपने अपने काम में लग जाती है। इस स्ट्रेटजी के जरिए किसान और बतख दोनों का काम बन जाता है, या डक्स को भरपेट भोजन मिलता है, वहीं किसानों को खतरनाक कीटाणु से छुटकारा। आपको बता दें कि चावल की फसल की कटाई के बाद लगभग 10,000 बतखों के झुंड को एक पन्नी में छोड़ दिया जाता है। अर्थवर्म, बैलों की तरह केंचुआ भी किसान के दोस्त माने जाते हैं, क्योंकि ये खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। दरअसल दोस्तों, केंचुआ भी हमें अच्छी खाद प्रदान करते हैं। ये कीड़े मिट्टी में जाने वाली हवा और पानी की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये खराब पत्ती और घास जैसे कार्बनिक पदार्थों को उन चीजों में तोड़ देते हैं जिनका पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये खाते हैं तो कास्टिंग छोड़ते हैं, जो कि एक मूल्यवान फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का काम करता है। केंचुए के द्वारा बनाई गई खाद इतनी अच्छी होती है कि मार्केट में इसका काफी अच्छा दाम मिल जाता है। ऑर्गेनिक खेती में इन कीड़ों का काफी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, भूमि के उर्वरक क्षमता बढ़ने से फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस तरह केंचुए खेती के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। हॉर्स, दुनिया भर में घोड़े रेसिंग और घोड़े सवारी के लिए जाने जाते हैं। इनकी सवारी करना और रेसिंग देखने का भाई जो मजा है ना, वो अलग है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन कभी आपने इस शानदार जानवर को खेतों में काम करते हुए देखा है? आप जिस जानवर को देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि घोड़ा है। विदेशों में कई जगह घोड़े का इस्तेमाल खेती के काम के लिए किया जाता है, जहां इनसे हल चलवाना और खेतों की जुताई जैसे काम करवाए जाते हैं। दरअसल दोस्तों, घोड़े का शरीर काफी मजबूत होता है, इसलिए ये बड़े से बड़े खेतों में बिना थके काम कर सकते हैं और जरा भी परेशानी नहीं करते। जिन जगहों पर बैल या ट्रैक्टर नहीं होते, वहाँ घोड़े की मदद से ही हल चलाया जाता है। सच में घोड़े की इस काबिलियत को देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं जानवरों में और न जाने क्या क्या टैलेंट छुपा होगा।